नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सौरभ और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए मैं आपके लिए आज एक नया कहानी लाया हूं। तो चलिए कहानी का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो आपको मैं बताता हूं, ये कहानी का नाम है, अभी पता चलेगा, सबर का फल मीठा होता है, वो आपको पता ही होगा। तो ये कहानी का नाम है अदृश्य रहस्य। ठीक है, तो चलिए ये कहानी आज जानते हैं। एक कहानी कैसी है, क्या है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो चलिए कहानी के गहराई में चलते हैं। तो गांव रामपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले दिनों से वहां कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी। कभी लोगों के खेतों के फसल अचानक गायब हो जाती, तो कभी कुएं का पानी अपने आप सूख जाता। गांव के बुजुर्ग इसे किसी अदृश्य शक्ति का असर मान रहे थे, लेकिन युवा इसे केवल एक अफवाह समझ रहे थे। रहस्य के शुरुआत, रवि जो शहर में पढ़ाई करके लौटा था, इन घटनाओं से बहुत परेशान था। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। एक रात वह अपने दोस्त मोहन के साथ गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास छिपकर बैठा गया, क्योंकि ज्यादातर घटनाएं वही के आसपास होती थी। रहस्यमय परछाई। आधी रात होते ही उन्होंने देखा कि कोई हल्की सी परछाई खेतों की ओर जा रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसका पीछा किया। परछाई गांव के सबसे पुराने और सुनसान हवेली के ओर बढ़ रही थी। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और वह परछाई अंदर चल गई। रहस्य से खुलासा। रवि और मोहन ने हिम्मत करके हवेली के अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गए। गांव के पुराने नौकर माधो वहां बैठे थे और उसके आसपास कई बोरियां पड़ी थी, जिनमें किसानों की चोरी हुई फसलें थी। माधव ने बताया कि वो सालों से गांव वालों से बदला लेने चाहता था, क्योंकि उन्होंने उनसे बिना कारण नौकरी उनसे निकाल दिया था। इसलिए उसने गांव में अदृश्य शक्ति का डर फैलाया और चोरी करता रहा। रवि और मोहन ने तुरंत गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर माधव को पकड़ लिया और उसे पंचायत के हवाले कर दिया। धीरे धीरे गांव में सब कुछ सामान्य हो गया और फिर कभी ऐसी रहस्यमय घटनाएं नहीं हुई। गांव वालों ने रवि के बुद्धिमानी और खूब सराहना की और रामपुर फिर से अपने पुराने सुखद दिनों में लौट आया। ठीक है, तो सीख हमें ये मिलती है कि कोई भी रहस्य केवल डर से नहीं सुलझाया जाता, बल्कि हिम्मत और समझदारी से ही और सच सामने आता है। तो आपको ये कहानी कैसा लगा, आप मुझे ये कमेंट करिएगा और ये सीख ज़रूर याद रखिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सबको शेयर करें।